नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में लोगों को घरों तक पहुंच रहा है आपके द्वार कार्यक्रम। विकास योजना से जोड़ने की हो रही है कोशिश। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत खरसवां के हरिभंजा पंचायत में हुआ। इस मौके पर जहां लोगों की समस्याओं को यथासंभव समाधान करने की कोशिश की गई, वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल में लोगों के आवेदन भी लिए गए। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिल सकती है दोगुनी राशि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले राशि को डबल कर चौंका सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह 3 कृषि कानून को वापस लेकर देश को चौंका दिया। जानकारी हो कि देश के 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीएम किसान की 10वीं किस्त का इंतजार है। इस समय किसान रबी फसल में गेहूं की बुआई हो या गन्ने की सिलाई या फिर सरसों की फसल के लिए तैयारी, इसमें पीएम किसान की यह किस्त छोटे काश्तकारों को बड़ा संबल देता है। मोदी सरकार ने पीएम किसान की दिसंबर-मार्च की किस्त भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में विभागीय अधिकारियों से शिक्षा मंत्री नाराज, कार्मिक विभाग को भेजा खास पत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफी नाराज हैं। विभागीय गोपनीय सूचनाओं के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की है। साथ ही उन्होंने वर्षों से शिक्षा के विभाग में कार्य कर रहे कई अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पीत पत्र लिखा है, चाहे ये अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हो या फिर राज्य सचिवालय सेवा के। ये है झारखंड के खतरनाक नक्सली। पुलिस ने पोस्टर चिपकाकर दिखाई हिट लिस्ट। झारखंड में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में नक्सलियों को पुलिस ने अब उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की योजना बना ली है। इसके तहत राज्य के लोहरदगा में पुलिस ने इनामी नक्सलियों की हिट लिस्ट वाला पोस्टर शहर में लगा दिया है। आम लोगों से इन नक्सलियों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई थी। स्थानीय पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर नक्सलियों के कमर तोड़ने के लिए जनता को जागरूक करने का अभियान भी शुरू किया है, ताकि लोगों के दिल से नक्सलियों का डर निकल जा सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक, राजनीतिक करने से बचे केंद्र सरकार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने झारखंड सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सीएम सोरेन की चचेरी बहन की शादी, संथाली रीति रिवाज से होंगे सभी रस्म। समारोह में शामिल होने पूरा सोरेन परिवार पैतृक गांव पहुंचा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन का विवाह यानी मंगलवार को होगा। सारी तैयारियां सोरेन परिवार के पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में पूरी कर ली गई। दोपहर 1:30 बजे से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। बोकारो के बालीडी राधानगर स्थित झोपड़ो गांव से बारात आई। शादी समारोह में मुख्यमंत्री का पूरा परिवार शामिल हुआ था। झारखंड के गढ़वा में स्कूल से लौट रही 9वीं की छात्रों को चाकू से गोंदा, फिर गोली मारकर की हत्या। सहेलियों के सामने किशोर ने की वारदात। झारखंड के गढ़वा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एक किशोर ने 9वीं की छात्रा को पहले चाकू से गोदा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही छात्रा के साथ सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी किशोर को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने काफी देर तक शव को उठाने नहीं दिया। किसी तरह लोगों को समझाया जा सका। 38वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप, झारखंड ओवरऑल चैंपियन। इंडियन राउंड में 4 गोल्ड समेत जीते 8 मेडल। 38वीं सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। 21 से लेकर 29 नवंबर तक अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कुल 8 पदक जीते। झारखंड की टीम ने इंडियन राउंड स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया।
झारखंड सरकार की नई कोविड गाइडलाइन, विदेश से झारखंड आने वाले को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन, बतानी होगी अपने पिछले 14 दिनों को ट्रैवल हिस्ट्री। झारखंड सरकार की तरफ से सोमवार देर शाम कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। ये कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जारी की गई। इसके मुताबिक विदेश से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन के आइसोलेटेड रहना होगा। 8वें दिन फिर जांच करानी होगी। इससे भी नेगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक स्वयं लक्षणों पर ध्यान देना होगा। जाने किस वजह से इस बार झारखंड में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, बारिश बनेगी मुसीबत। झारखंड में इस बार सर्दी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप और बढ़ने वाला है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश खत्म होने के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान तेजी से कम होगा। तो चलिए बताते हैं कि इस बार झारखंड में सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। झारखंड का धरोहर होगा शिबू सोरेन का आवास, हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में होगी विकसित। 4 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च करेगा भवन निर्माण विभाग। झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड आंदोलन के नेतृत्व कर रहे शिबू सोरेन का मोरादाबादी स्थित आवास अब झारखंड का धरोहर घोषित होगा। इसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में ई प्रोक्योरमेंट जारी किया गया है। जारी ई प्रोक्योरमेंट नोटिस के मुताबिक www.jharkhandtender.gov.in पर टेंडर का प्रकाशन होगा। 20 दिसंबर 2021 तक वेबसाइट पर बीड जमा किए जा सकेंगे। बीड के लिए अप्लाई करने वाले के पास यूकैन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। वैश्य पोदार महासभा की राष्ट्रीय टीम में झारखंड बिहार के कई लोगों को मिली जगह। राष्ट्रीय वैश्य पोदार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत पोदार द्वारा दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड और बिहार से कई लोगों को जगह मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कई अन्य अनुभवी एवं सामाजिक सोच रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। इसमें जमशेदपुर से वैश्य एकता मंच झारखंड के प्रदेश महासचिव श्रीकांत देव को भी राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया गया है। ज्ञात हो कि कदमा निवासी जुस्को श्रमिक यूनियन के पूर्व प्रवक्ता विजय भाजपा जमशेदपुर महानगर में ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता भी रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव मिले तो होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्री पॉजिटिव मिलेंगे तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र और WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप झारखंड के भी अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने की निर्देश दिया गया है। जानिए झारखंड के किस जिले में जारी किया गया खास अलर्ट। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में खास अलर्ट जारी किया गया है, जहां विदेशी से सबसे अधिक लोग आते हैं। इससे जिले में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले देश के विभिन्न राज्यों के लोग पहुंचते हैं। इसी के देखते हुए बस स्टैंड और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की जा रही है। यात्रियों की जांच के साथ साथ उनका पता भी लिया जा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बोले, सीएम से करूंगा निवेदन, नए वेरिएंट पर समय रहते कदम उठाने की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की मांग उठने लगी है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने शनिवार को कहा कि मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो उनके फैलने का खतरा रहेगा। साथ ही इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए। फुटबॉल से लेकर क्रिकेट तक झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, किया शानदार प्रदर्शन। भुवनेश्वर में 25 से 28 नवंबर तक आयोजित 11वीं ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड कराटे टीम को ओवरऑल में तीसरा स्थान मिला। पहले स्थान पर मेजबान ओडिशा की टीम और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की टीम रही। इस प्रतियोगिता में झारखंड से शामिल 35 सदस्य टीम ने सिहान विमल आनंदनाग के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 20 पदक जीते। इसमें अमित मुंडा, नंदिनी कुमारी, अनिता कुमारी, अंशु तिर्की, रत्ना तिर्की, अनुपा कुमारी डाली कुमारी ने रजत पदक जीता। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। केविन पीटरसन ने भारत को बताया सबसे शानदार देश, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज केविन पीटरसन ने ताज़ा कोविड-19 संकट के बीच अफ्रीकी देशों को समर्थन देने के लिए भारत की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए कोविड-19 संक्रमण ओमिक्रॉन को वर्गीकृत किया है। इसे
पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने चिंता का प्रकार के रूप में रिपोर्ट किया था। भारत ने सोमवार को घोषणा की है कि वह प्रभावित अफ्रीकी देशों को आवश्यक टीके, जीवरक्षक दवाएं, परीक्षण किट, दस्ताने, पीपी किट, चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करने की तैयारी में है। जानिए किस देश के बच्चे हैं सबसे खुश, ऐसा क्या करते हैं वहां के पेरेंट्स। संयुक्त राष्ट्र का काम केवल दुनिया के देशों के बीच की विसंगतियों को दूर करना ही नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि दुनिया के देश कितने खुश और सुखी हैं, जिससे विकासशील और अन्य पिछड़े देशों को दिशा और मदद मिल सके। इसी सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष हर साल इस बात का विश्लेषण करता है कि दुनिया के तमाम देशों के बच्चों के स्वास्थ्य और अच्छा जीवन जीने का कितना भाव है। पिछले साल यूनिसेफ ने 41 उच्च आय देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया और पाया कि नीदरलैंड के बच्चे इस मामले में शीर्ष पर हैं। इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका को लेकर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने किया बड़ा वादा, जानिए क्या कहा। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए यहां पहुंचेगी, तो उसके लिए पूर्ण जैव सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा। मंत्रालय ने साथ ही कोविड-19 का नया प्रारूप मिलने के बावजूद ए टीम के दौरे से नहीं हटने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सराहना की। इंडिया ने मंगलवार को ब्लोमफोंटेन में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरा और औपचारिक टेस्ट खेलेगा। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के कारण वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका में श्रृंखला जारी रखने का फैसला किया है। भारतीय सीनियर टीम भी 17 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट खेलेगी, जिसके बाद इतने ही एक दिवसीय और 4 T20 मुकाबले भी होंगे। तुरंत बंद हो कोरोना संक्रमित देशों से आने वाली फ्लाइट, पीएम मोदी से सीएम केजरीवाल का गुहार। दक्षिण अफ्रीकी समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार बेहद गंभीर हो गई है और एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन से प्रभावित देशों से भारत आने वाले उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।